हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट में। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर चुके थे पहले ही। एक्सरसाइज आज है 2.3। उसमें है क्या? वह है चैप्टर आपका संबंध एवं फलन। उसमें अब फलन चलेगा। फलन किसे कहते हैं? यानी फंक्शन। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। मीन्स यानी जो पहले अवयव होते हैं वो एक से अधिक दूसरे वाले से संबंध नहीं रखें, वह आपका फलन कहलाएगा। दूसरी भाषा में है एफ के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हो, वे फलन कहलाते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये हमारा कोई दिया है P, दूसरा है Q, ठीक है। इसमें अवयव 1, 2, 3 और इधर P Q R बोल दीजिए, P Q R, ठीक है। ये देखिए पुत्र का काम करता है, ये पिता का काम करता है। तो देखिए एक पुत्र ये है, इसका डैडी ऐसे ही इसका ये है, ऐसा ही ये है। ये नहीं कहीं होता है कि इसके यानी ये तो पुत्र है, ये पिता है, इसके दो पिता नहीं हो सकते ना। तो यानी ऐसा संबंध नहीं हो सकता आपका। जैसे कि दूसरा हम बना दे रहे हैं P Q 1 2 3 P Q R, क्योंकि ये है एक पिता इसका, ये एक पिता ये आपका फलन नहीं कहलाए, क्योंकि एक पुत्र के दो पिता संभव नहीं है। लेकिन ऐसा संभव है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ऐसा संभव हो सकता है, इसका नाम P, इसका नाम Q, 1 2 3 P Q R, मतलब ये P है, इसके तो कई संतान हो सकती हैं। मतलब ये पिता है, ये पुत्र है। तो एक पिता के दो या दो से अधिक, 3 या 4 5 6 कितनी भी संतान हो सकती है, लेकिन एक पुत्र के दो पिता नहीं हो सकते। इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन कहलाएगा। मीन्स यही है कि एफ के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हो। मतलब प्रथम घटक इसके समान हो जाए। देखो एक P और एक Q समान हो गए। इसमें क्या है, एक P 2 P 3 P, मतलब द्वितीय घटक समान है, कोई दिक्कत नहीं, किंतु पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो मतलब ये है, पहला जो अवयव है वो पुत्र का काम करता है, दूसरा जो है वो पिता का काम करता है। तो एक पिता के कई संतान हो सकती है। मतलब ये प्रत्येक से संबंध कर सकता है, लेकिन ये प्रत्येक से नहीं कर सकता है। और करेगा तो क्रमित युग्म बनेंगे, लेकिन संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब और भी कोई ले सकते हैं एग्जाम्पल। ये ले लिया आपने P Q, ठीक है, 1 2 3 4 या A B C D। समझना सही से। देखिए ये इससे संबंध कर लेगा, 2 C से कर सकता है, इससे कर सकता है, ये इससे कर लेगा, फलन कहलाएगा। क्यों? इसका जो क्रमित युग्मन है क्या बनेगा, 1 A 2 C 3 B और 4 D। यही तो बना संबंध, ये बना संबंध हो गया है। ठीक है, अब फलन भी कहें, क्योंकि इसमें जो पहला घटक है कोई सेम है नहीं है, एक या 2 है या 3 है या 4, सेम नहीं है, इसलिए फलन है। यदि यही इस तरह का होता, देखें, यदि इस तरह का होता P Q 1 2 3 4
ए बी सी डी, मतलब ये तो वही बात हो गई, ये पुत्र है, ये पिता है, तो एक पुत्र की दो पिता संभव नहीं है, यानी फलन नहीं है। क्रमित युग्म तो बन जाएंगे किंतु ये यानी फलन नहीं, ये फलन नहीं है। ठीक, ये बात है, बस यही देखना है इसमें। इधर वाला हो सकता था पी क्यू 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये है, ये प्रत्येक से संबंध कर लेगा आपको, मतलब ये पिता का रोल निभा रहा है। तो एक पिता के एक या एक से अधिक संतान हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र के ढेर सारे पिता नहीं हो सकते हैं। अब आए एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन इसी तरह का है। देखिए क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन लिखा है कोई क्रमित युग्म दिए 2,1 5,1 8,1 11,11 1 14,1 17,1। ठीक है, अब ये आपका कोई संबंध लिखा है, ठीक है। अब इसे देखते हैं, ऐसी बना लेते हैं, पी दे दो, इसे क्यू दे सकते हैं, ठीक है। पहले भी क्या है 2 5 8 11 14 और 17, दूसरे व्यव पूरे में एक ही है, बहुत अच्छे। तो देखिए 2 का 1 से, ठीक, और 5 का भी 1 से है, 8 का भी 1 से, 11 का भी 1 से, 14 का भी। तो देखिए क्या हुआ, ये था आपका पिता, ये था आपका पुत्र, तो क्या हुआ, ये पिता, इसकी 2 संतान 5 8 है, सब संतान है, तो हो जाएगा ये फलन है, ये फलन है, यहाँ लिख देंगे ये फलन है। क्यों है, क्योंकि प्रथम घटक के, क्योंकि प्रथम घटक के 2 अवयव समान नहीं है, ठीक है बेटा, समान नहीं है, इसी हो गया बस, राइट। इसे चित्र बना के भी दिखा दिया ये। अब इसका परिसर पूछा है, तो परिसर इसमें ही होता है, तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर, केवल परिसर पूछा है तो परिसर इसका हो गया ओवल, और रेंज इन वो प्रांत पूछा होता तो ये अवयव लिख जाते, किंतु प्रांत पूछा नहीं, निकालना चाहो निकाल सकते, 2 5 8 11। ठीक, अगला है सेकंड, देखते हैं, इसे हम लगाते हैं। देखो ऐसे ही है सेकंड पार्ट, ये लिखा है कोई रिलेशन दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। ठीक है, बनाते हैं हम इसका चित्र, इसका नाम पी, इसका नाम की 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक, और इधर क्या 1 2 3 4 5 6 7, 2 का 1 से है, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से, 10 का 5 से, 12 का 6 से, और 14 का किससे बेटा 7 से। तो 1 का 1 से है, फलन कहलाएगा आपका, क्योंकि पुत्र है, एक पिता है, एक पुत्र का एक ही पिता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ये एक फलन है, कारण लिख दो, क्योंकि प्रथम घटक के 2 अवयव समान नहीं हैं,
ठीक, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ये समान हो जाता, जैसे दो दो का भी हो जाता, तो ये गलत था, मतलब फलन नहीं था। देखिए नेक्स्ट थर्ड है 1 3 1 5 2 5। ठीक है, देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, बनाते हैं हम इस चित्र को। एक 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 ही बार लिखा जाएगा, 2 3 5 पी क्यू। एक दो बार लिखा, किंतु यहाँ लिखा जाए एक बार 3 एक बार 5। अब देखो एक 3 से भी संबंध रख रहा है और 5 से भी रख रहा है और 2 5 से। तो देखो अब पहले अवयव के घटक कैसे हैं, दो समान है, इसलिए फलन नहीं है। क्योंकि एक पुत्र दो पिता रख रहा है, इसलिए नहीं है। यहाँ लिख देंगे ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रथम घटक, लिख दो, प्रथम घटक के दो अवयव कौन कौन से, 1,3 और 1,5 कैसे हैं, समान है। 1,3 1,5, इसलिए ये आपका फलन नहीं। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखो सेकंड में दे रहा है, सेकंड का फर्स्ट फंक्शन माइनस मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, या एफ एक्स लेस देन इक्वल, दैट इज एक्स एक रियल नंबर है, 0 यानी एक्स एफ एक्स का मान 0 या 0 से छोटा। कब, जब एक एक्स एक रियल नंबर होगा, वो एक वास्तविक संख्या यहाँ रखेंगे, तो ये एफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से कैसी आई बेटा, छोटी ही आई। कैसे, मान लीजिए हमने एक रियल नंबर रख दिया, यहाँ पर एक्स के स्थान पर 1 रख दिया, तो -1 आया, 0 से छोटा आया, और 0 रखेंगे तो आपका 0 आएगा ही। तो 0 या 0 से छोटा ही आएगा, क्योंकि माइनस का ही आएगा। ठीक है, इस अब इसी प्रांत इसका क्या होगा, प्रांत सभी बिंदुओं, अरे भाई एक्स की वैल्यू कोई भी रखेंगे, यहाँ से निकलेगी प्लस होगी, किंतु बाहर माइनस लगाए तो माइनस की होगी। इसका मतलब है एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होगी। सभी बिंदुओं का समुच्चय है जहाँ फलन परिभाषित है। ठीक है, इसीलिए इसका जो प्रांत तो होगा एक रियल नंबर होगा। क्या होगा, एक रियल। ठीक है, अब परिसर, परिसर क्या होगा, फलन का जो भी मान रखेंगे, फलन के सभी मानों का समुच्चय का समुच्चय, मतलब इसीलिए परिसर हो जाएगा आपका, जैसे फलन का मान हम माइनस में रखेंगे तब भी माइनस में आया, प्लस में रखेंगे तब भी माइनस, तो इसका हो जाएगा एक रियल नंबर ऋणात्मक आएगा। यूनियन 0 भी हो सकता है, इसमें सम्मिलित 0 भी है। रियल नंबर ऋणात्मक होंगे और 0 भी होगा, ये आपका परिसर होगा। क्योंकि हम x की वैल्यू कोई रखते हैं यहाँ पर, वो ऋण की ही है, कोई भी रख दो, ऋण की रखोगे तो ये इसे प्लस बना देगा, किंतु बाहर माइनस लगा इसलिए। यदि ये नहीं होता तो आपकी प्लस की ही सब वैल्यू आती, किंतु यहाँ लगा है माइनस, इसलिए सब वैल्यू ऋणात्मक आई। तो परिसर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा किंतु ऋणात्मक होगा और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा अलग है। देखो क्या लिखा है इसमें सेकंड पार्ट में,
फंक्शन एफ एक्स रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर किया है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल में। फलन को परिभाषित बनाएंगे आप। परिभाषित करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 या 0 से अधिक होनी चाहिए, इस वाले की। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, यानी इसकी 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 0। 0 से कम होगी तो वो काल्पनिक मान होगा। अब इसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन 0, माइनस चिन्ह उधर पहुँचाएंगे तो ऐसे ही ये वाला है वो लेस देन में बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 9, एक्स स्क्वायर इक्वल बनेगा आपका प्लस माइनस 3। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू बन गई 3 से बड़ी बनी है एक्स का मान, और 3 से n माइनस 3 से बड़ा 3 से छोटा। इसीलिए इसका जो प्रांत बेटा हो गया, प्रांत यानी एक्स का जो मान निकल के आया है वो आपका हो गया -3 से +3। कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमने बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया है क्योंकि निश्चित कह दिया है 3 या 3 से छोटा। ठीक है, ये आपका प्रांत हो गया। इसे इक्वेशन दे देना बेटा फर्स्ट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आगे अब देखते हैं, इतना क्लियर हो गया। यहाँ परिभाषित जब होगा जब ये वैल्यू 0 से अधिक होगी, 0 से कम होगी तो कैसे रेड की हो जाएगी, रेड को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमने 0 से बढ़ा लिया। अब हम ए आंसर देखते हैं। पुनः परिसर के लिए क्या करेंगे आप, माने आप एफ एक्स बराबर बाई, तब इसके स्थान पे बाई लगा दो बेटा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बरक कर दीजिए, बरक करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान जब निकालेंगे आप तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसे दे दो समीकरण से। ठीक है, आओ समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण कोई था उसमें x के स्थान पे ये लगा देंगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर और 9 दिया था, लेस देन का चिन्ह है देखो, इससे कट गया, माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, वाई स्क्वायर का जो मान है वो 0 से बढ़ा गया, ये हमने वहाँ रखा है क्योंकि समीकरण यही तो था आपका। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। समीकरण 1 यही था, समीकरण 1 ये ब्रैकेट में लिख देना, समीकरण 1 एक्स स्क्वायर स्थान पर 9 वाई स्क्वायर लगा दिया, माइनस 9 इससे कट गया। ठीक है, अब देखते हैं एसी बाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है कि वाई स्क्वायर का जो मान है वो 0 से बड़ा है। चाहो तो इसे इतना पूरा सॉल्व कर लो, वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो आपकी 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, इसीलिए फलन एफ एक्स बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऋणात्मक मान नहीं रख सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू ऋणात्मक नहीं आएगी, ऋणात्मक आएगी तो ये संभव नहीं है। ठीक है, अब इसीलिए x बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लगा देंगे तो ये हो जाएगा
9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। एक्स स्क्वायर की जगह 0 से लगा दिया, बड़ा है तो इसे हम बैठा देते हैं। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 9 यानी माइनस का भाग लगाएंगे तो लेस देन 0 हो गया। वाई स्क्वायर 9 वाई प्लस माइनस 3 ये आया, तो -3 और बाई 3 यानी बाई की वैल्यू -3 या 3। तो इसका जो परिसर हुआ वो क्या हुआ बेटा, 0 या 3। पूछो अब कहीं 3 माइनस क्यों नहीं लिखा। यदि हम माइनस का 3 लिख देंगे y के स्थान पर, क्योंकि जो आपका रूट के अंदर संख्या होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक हो जाएगी तो वह संभव मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ लिख देंगे बाई सच y एक रियल नंबर होगा और 0 से बड़ा होगा लेकिन प्लस के 3 से छोटा होगा, तो इसलिए इसका परिसर होगा 0,3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब बहुत इजी क्वेश्चन है सेकंड, कुछ लोग इसे सीधा करा देते हैं, ये गलत हो जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है थर्ड में दिया क्या है, फंक्शन दिया है 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है कि मान ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है ये f0 मीन्स क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 लगा दो। f0 का मान निकालने के लिए तो देखिए, इसीलिए f0 2 × 0 -5 तो ये 0 -5। सेकेंड में f7 तो इसीलिए f7 रखो, 2 × 7 -5 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9 बचेगा, इसमें लगाया है x के स्थान पर। थर्ड क्या है, f-3 इसीलिए f-3 2 -3 -5 3 दूनी 6 -5 6 5 11। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कल फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ओके, कल फिर मिलते हैं।